तो अगर एनर्जी कोई पर्पस सेट कर रहा है, वो तुम्हारे सिर्फ खुद की अच्छे बुरे के लिए कि खुद के एम्बिशन को पूरे करने की बात नहीं कर रहा है। वो ये कर रहा है कि तुम्हारे थ्रू वो कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, एनर्जी की बात कर रहा हूं, कि वो मास के लिए कुछ कर पाए। पर्पस ऑफ लाइफ आज के ज़माने में ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बहुत लोग इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ना। बट पर्पस ऑफ लाइफ मेरे ख्याल से एक वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड डेलिकेट क्वेश्चन है इन दिस लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग पर्पस ऑफ लाइफ की बात करते हैं ना, दो चीज को ऐसे कंसिडरेशन में ले लेते हैं जो थोड़ा बहुत चीजों को दूसरे तरीके से ले जाते हैं, मिसगाइड करते हैं हम लोगों को। ये जो दो चीज है उनमें से एक ये है कि शायद हम लोग सोचते हैं, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो वर्क हम लोग कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन, जो एम्बिशन हम लोग पूरा कर रहे हैं, वो शायद पर्पस ऑफ लाइफ है। तो लोग पर्पस ऑफ लाइफ को अपने एम्बिशन के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं, मुझे जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है। बट वो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, वो निजी एम्बिशन है। वो खुद की एक टारगेट है जो वो फुलफिल करना चाहता है, एंड उसमें खुद का अपना इन्वॉल्वमेंट है, प्राइड है, और भी सक्सेस फीलिंग सब कुछ लेके भी वो सिर्फ खुद की जिंदगी का एक सार है। वो पर्पस नहीं है। वो कहीं ना कहीं अगर ऐसे किसी चीज पे अपना एम्बिशन को पूरा कर रहा है जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव दे रहा है, लार्जर एस्पेक्ट को सपोर्ट कर रहा है या इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तब वो पर्पस ऑफ लाइफ की पार्ट होती है। सो ये फर्स्ट एस्पेक्ट जो है पर्पस ऑफ लाइफ और जो टारगेट की जो गैप है, ये समझना बहुत जरूरी है। पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि वो मैं क्या कर रहा हूं नहीं है, एनर्जी मेरे थ्रू क्या करवाना चाहता है। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ मेरा क्या है, मतलब किसी ने पर्पस सेट कर दिया है, मैं ढूंढ रहा हूं मेरा पर्पस क्या है। तो अगर एनर्जी कोई पर्पस सेट कर रहा है, वो तुम्हारे सिर्फ खुद की अच्छे बुरे के लिए कि खुद के एम्बिशन को पूरे करने की बात नहीं कर रहा है। वो ये कर रहा है कि तुम्हारे थ्रू वो कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, एनर्जी की बात कर रहा हूं, कि वो मास के लिए कुछ कर पाए। तो ये बहुत एक ट्विस्ट है जो समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जैसे मैंने शुरू में बोला था, काम के साथ टारगेट अचीवमेंट के साथ पर्पस को ऐड ऑन कर देता है। ये मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, शायद वो आसान रहे। जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत मेहनत किया एंड वो ओलंपिक में जाके गोल्ड लेके आए। अब ये गोल्ड लेके आना उसकी खुद की एक अचीवमेंट है पर्सनल लाइफ की, एंड खुद को सक्सेस मिल रहा है, खुद को बहुत एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लाइफ में, एंड वो बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए। कोई भी एक प्लेयर जाके गोल्ड लेके आता है। बट पॉइंट ये है कि वो उसकी खुद की जिंदगी की अचीवमेंट है, सक्सेस है। बट ये पर्पस में तब कन्वर्ट हो सकता है कि जब उसकी पूरी जिंदगी की जिस तरीके से मेहनत करके, जैसे करके उसने वो गोल्ड तक पहुंचा है, वो स्टोरी से अगर बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक युवा जनरेशन इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहा है कि जिस मेहनत उसने किया है, तो वो लोग अपने अपने काम पे वो मेहनत डालने की कोशिश कर रहा है। या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ही हो, जो तरीका फॉलो किया है, जैसे किया है, वो सक्सेस को छूना चाह रहा है, तो वो चल के जब नेक्स्ट में वो 5 लोगों को और गोल्ड लाने के लिए रास्ता देगा, या गोल्ड लाए व ना लाए, जब मोटिवेट करेगा, सो दैट मोटिवेशन इज पर्पस ऑफ लाइफ। तो उस बंदे की पर्पस ऑफ लाइफ ये था टू डू समथिंग इन हिज पर्सनल लाइफ विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, जो बहुत फील्ड में बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा कि वो अपना काम भी उस डेडिकेशन के साथ करे। सो तो पर्पस ऑफ लाइफ उसका वो था, स्प्रेडिंग डेडिकेशन, स्प्रेडिंग हार्ड वर्क, नॉट गेटिंग अ गोल्ड इन ओलंपिक। तो गोल्ड इन ओलंपिक इंडिविजुअल अचीवमेंट था, पर्पस ऑफ लाइफ था स्प्रेडिंग दैट अवेयरनेस। सो अगर मैं अपनी ही बात करूं, ये पीएससी हीलिंग की भी ये सब की बात करूं, तो मेरा जो पर्पस है, जो हम लोग के टीम के पर्पस है, कि जो अवेयरनेस हम लोग एवरीडे के काम पे गैदर कर रहे हैं, जो चीज समझ रहे हैं, ये एनर्जी इसके बारे में, फ्रीक्वेंसीज के बारे में, इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल लाइफ एंड ऑल, तो इस पे जो मैं एक सेशन कर रहा हूँ, किसी एक का हीलिंग कर रहा हूँ, वो मेरा वर्क है। बट उससे जो नॉलेज मिल रहा है, अभी भी जो मैं पर्पस को लेकर बात कर रहा हूँ, इसको जब मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, ये अगर 10 लोगों को हेल्प कर रहा है, तो वो एक पर्पस सर्व हो रहा है। सो इस तरह से इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एनर्जी मेरे थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को स्प्रेड करना चाहता है, जो बहुत लोगों को मदद करेगा लाइफ में। है तो ऐसे लोगों को मदद करेगा जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनको वीडियो देख के कुछ समझ में आए, कुछ चीजें उनको मोटिवेट करे। बट उसके लिए
मेरे को जो सेशंस मिल रहा है या सेशंस कर रहा हूँ जहां पे मैं बेसिकली अर्न भी कर रहा हूँ, वो मेरी निजी जिंदगी है। तो मेरी अर्निंग, मेरी ब्रेड एंड बटर, मेरी जो भी चीज है वो मेरी निजी जिंदगी है, वो मेरी अचीवमेंट है, टारगेट है, मेरा स्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरी एबिलिटी की बात हो सके, एनीथिंग। बट इससे जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर पा रहा हूँ, इस प्रोसेस के थ्रू जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है, इसको जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो एक पार्ट ऑफ पर्पस हो सकता है। तो हम लोग जब पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं लाइफ में, तो ये देखना जरूरी है काम एंड उसके थ्रू क्या हो रहा है। सो कभी कभी ये चीजें बहुत बड़ा लेवल पे ना भी हो, छोटे भी लेवल पे हो। छोटे, अगर मैं 10 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, 10 को कर रहा है, तो ऐसे करके चीजें तो बढ़ते जाएंगे इवेंचुअली। कहीं ना कहीं से शुरू होता है हर चीज ही, बट पर्पस उस तरह का होता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ समझने के लिए इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिटी में लाना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड पॉइंट, जो वाइटल पॉइंट या सेंसिटिव पॉइंट है, मैंने क्यों बोला था कि ये बहुत डेलिकेट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जनरली ये समझ लेते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ हमेशा अच्छा होगा, पर नेचर में एक बैलेंस होता है, हर चीज सिर्फ अच्छा सिर्फ बुरा नहीं होता है। तो बहुत टाइम पे बहुत लोगों की जो पर्पस जुड़ा होता है, वो कैलामिटीज के साथ भी जुड़ा है, कभी नेगेटिव चीजों के साथ जुड़ा हो सकता है, एक्सीडेंट के साथ जुड़ा हो सकता है। अब ये पर्पस कैसे बना, मैं बताता हूँ। मान के चलो एक टाइम पे था जब लोगों को नहीं पता था कि डैम बना सकते हैं, बाढ़ आते हैं, बारिश होते हैं, एंड उस टाइम पे गांव के गांव उजाड़ हो जाते हैं, लोग मरते हैं, ये होता है, तो ये क्राइसिस क्रिएट करता है। डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसे हुआ था कि लोगों ने समझा, सोचा, इस चीज को डिस्कस किया, फिर धीरे धीरे उसमें पहुंचा कि यस वी कैन मेक अ डैम टाइप थिंग। एंड वो जब उन लोगों ने बनाया, तो ये कैलामिटीज को जो टैकल करने की एक स्टेप तरीका उनको मिला। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो सेक्रीफाइसेस हुए, जिसके लिए लोगों के दिमाग में आया वी नीड टू डू समथिंग, वो सेक्रीफाइस भी कभी कभी नेचर के जो एक नॉट सो हैप्पी पर्पस है, उसके पार्ट होते हैं। बहुत जगह पे आप देखोगे कि हम लोग एक्सीडेंट के बाद कुछ रास्ता बनते हैं, कुछ चीजें लगातार एक्सीडेंट हो रहा है किसी जगह पे रिवर पे, तो वहां पे ब्रिज बन रहा है। तो कभी कभी हम लोगों के, बहुत लोगों की पर्पस जो है वो थोड़ा सा सैड पार्ट के साथ जुड़ा है। अब इसके लिए कर्मा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, कैसे कर्मा काम करता है, दोस थिंग वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बट ये एक चीज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सो टारगेट, अपनी जो अचीवमेंट, अपनी जो सक्सेस है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहना जरूरी है। पर्पस वाली जो पार्ट है, इसको थोड़ा सा सोच समझ के इस पे घुसना चाहिए, और जिससे भी आप पूछ रहे हो, जैसे भी आप जानना चाहते हो, थोड़ा सा केयरफुली जानना है। एंड क्योंकि वहां पे अगर मिसगाइड हो जाते हो, तो वहां पे थोड़ा बहुत चीजें इवेंचुअली एक लॉन्गर टर्म पे ना एक ब्लैंकनेस क्रिएट करते हैं, वॉइड क्रिएट करते हैं अंदर में। वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर एक जिंदगी जो है, ये दिन निकल जाते हैं, फिर एक टाइम पे लगता है ये तो मैं पर्पस समझ के भाग रहा था, बट अभी तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ है ही नहीं, तो मैं अब क्या करूं। यू कैन गो बैक। सो ये एक बहुत मेजर पॉइंट पे लोग पहुंचते हैं, जहां पे ये एक अंदर अंदर उसको खाया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तो फोकस ही मत करो, अपने काम पे फोकस करो, उसी पे जो होगा जैसे भी होगा नेचर समझ लेंगे कि आपका क्या पर्पस था। बहुत लोग पहले ऐसे काम करके गए कि जो हम लोग उस टाइम पे उसको भी नहीं फर्क पड़ता, बट इवेंचुअली वो धीरे धीरे दुनिया को रास्ता दिखाया है। और अगर समझना ही है तो अच्छे से डीप डाउन जाके देखो। इसका एक ट्रिक बताता हूँ। कोई भी चीज, अब अगर आप जस्ट फॉर एडुकेशन सीख रहे हो, घर के प्रेशर के लिए हो, कुछ भी, बहुत लोग बहुत कुछ हो जाता है कि घर वाले बोलते हैं, या उस टाइम पे लगता है जैसे अभी ये बहुत मार्केट पे चल रहा है, मैं कर लेता हूँ एंड ऑल, तो हम लोग करियर चूज करने के टाइम पे ऐसी चीजें करते हैं। बट इवेंचुअली अगर आप फाइंड आउट करते हो कि व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी, जो करके अच्छा लगता है, उसमें कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो अलग बात है, जो करके आपको अच्छा लगता है, वहां से आपके पर्पस ऑफ लाइफ जो समझना वो शुरू होता है। एंड नेगेटिव साइड वाली बात मैंने बोला है, बट वो उसको अभी मैं जब भी किसी के लिए कभी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी, अगर मेरे से कंसल्ट करें, मैं गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग ये चीज सोचने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि क्या चीज करने से आपको मुश्किल आएगा, अच्छे लगने के लिए सोच रहा हूँ, सो दैट आपके पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो हमेशा एक गुड एस्पेक्ट के साथ जुड़े रहे। जब नहीं मिलेगा ऐसे कुछ, या समझ में नहीं आएगा, तो उसको छोड़ दो, ज्यादा उससे उलझो मत, बिकॉज वो दुनिया या नेचर या टाइम अपने आप समझ लेंगे। यू फोकस ऑन द वर्क यू कैन डू बेस्ट। तो ये मेरा सजेशन भी है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है पर्पस ऑफ लाइफ को लेके। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, एंड अगर आपको ये खुद के जिंदगी में समझना है, यू कैन
contact us for a session and I can guide you to understand that. But वही है कि पहले ट्राई करो खुद से समझना, अगर नहीं है चाहे तो छोड़ दो, फिर भी अगर लगता है कि नहीं जानना जरूरी है, so you can try. So you can contact us and I will try to help you at my level best. Thank you for watching.